और अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव ठाकरे का भी साथ मिल गया है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देगी। प्यार हो गया, ये प्यार है, एक नया रिश्ता बन गया है। मातोश्री से प्यार हो गया, केंद्र के खिलाफ जंग असरदार हो गया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। अपने सियासी कारकुनों के साथ शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष से लंबी बात की। ठाकरे से समर्थन का वादा मिल गया, बीजेपी के खिलाफ साझी लड़ाई का इरादा बन गया। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए, लोकतंत्र विरोधी। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार की लड़ाई में दिल्ली सरकार भले ही जीत गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए उसकी जीत को हार में तब्दील कर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी की बुराइयां गिनाते हुए उद्धव को भी केंद्र से मिले जख्मों की याद दिलाई। कैसे बीजेपी ने उद्धव की सरकार गिराई, निशाने पर ईडी और सीबीआई भी आई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम, अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र? 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलए को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। केजरीवाल की कोशिश है कि संसद में जब मोदी सरकार अध्यादेश को बिल के तौर पर लाएगी तब विपक्षी दलों के समर्थन से केंद्र सरकार के इस बिल को पारित होने से रोक दिया जाए। और उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को इसका भरोसा भी दे दिया। पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने। गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये
संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो हमने कहा जी माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप? आपकी गवर्नमेंट, आपके सम्मान किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है। इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं, जो गवर्नर है वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं। अरविंद जी, जो एक विपक्ष की एकता का जो एक मूवमेंट चल रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। फर्जी इनकाउंटर करने से लेके फर्जी जांच तक कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं ये, इस बात को हमें समझना होगा। और मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है। मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। उनके सामने मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो खुन्नस है मन में, करेंगे कुछ न कुछ। अरविंद केजरीवाल जब अपने सहयोगियों के साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि ईडी उनके करीबियों और स्टाफ के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खुद संजय सिंह भी तब मुंबई में ही थे। केजरीवाल के साथ केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सियासी ताकत बटोर रहे थे। अंकुश जायसवाल, मुंबई, न्यूज़ 24।